एसएम न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वीरेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएम न्यूज द्वारा प्रसारित की जा रही सीरीज बाबा साहेब कांसीराम साहब, बहन कुमारी मायावती, बहुजन स्वाभिमान बसपा। साथियों, कुछ काम ऐसे हैं जो मैंने देखा है कि बहन कुमारी मायावती ही बहादुरी के साथ, निडरता के साथ करती हैं और कर सकती हैं। ऐसा ही एक काम 2002 में जब बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश की तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने ऐसा ही एक काम किया और जिसका शीर्षक दिया गया धर्म के साथ अर्थ का विकास। ये क्या था धर्म के साथ अर्थ का विकास? मैं उनका लिखा हुआ एक लेख पढ़ रहा था। लोग सोचते हैं, खास करके बहुजन समाज के लोग, कि साहब कांसीराम, बहन कुमारी मायावती या बहुजन समाज पार्टी को बुद्ध धर्म से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैंने अभी लेख पढ़ने के बाद ये महसूस किया कि जितना गहराई से अध्ययन बहन कुमारी मायावती ने बुद्ध धर्म का किया है, शायद हम में से किसी ने नहीं किया। उस लेख में मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि जब सरकार में मुख्यमंत्री थी 2002 में, उस समय एक योजना शुरू की थी धर्म के साथ अर्थ का विकास, और जिसकी शुरुआत बहन कुमारी मायावती ने की है। एक सर टी माधव राव के वक्तव्य से उन्होंने कहा था, टी माधव राव ने अपने समय के हिंदू समाज के बारे में कहा था कि जितना अधिक कोई जीवित रहता है, देखता है और सोचता है, उतनी अधिक गहराई से वह महसूस करता है कि हिंदू समाज को छोड़कर पृथ्वी पर अन्य कोई समाज नहीं है जो राजनीतिक बुराइयों से कम और स्वयं पर थोपी गई, स्वयं स्वीकार की गई या स्वयं द्वारा पैदा की गई बुराइयों से अधिक ग्रस्त है, और इसलिए इन बुराइयों को दूर किया जा सकता है। ये विचार बिल्कुल सही रूप से और बिना अतिशयोक्ति के हिंदू समाज में सुधार की आवश्यकता को बताते हैं। ऐसा मानना है बहन कुमारी मायावती का, ऐसा कहना है बहन कुमारी मायावती का। आगे बहन जी ने बताया कि इस देश में प्रथम समाज सुधारक और उनमें भी सबसे महान और महानतम समाज सुधारक तथागत गौतम बुद्ध हुए हैं, और समाज सुधार का इतिहास ही बुद्ध से शुरू होता है, और कोई भी इतिहास उनकी उपलब्धियों बताए बिना अधूरा होगा, यह सर्वदा सत्य है। इसके साथ बहन कुमारी मायावती ने विस्तार से तथागत बौद्ध के बारे में बताया कि किस किस तरीके से उन्होंने घर छोड़ा, किस किस तरीके से कहां गए, कैसे तपस्या की, कैसे कैसे कहां से मिले। ये सारा विस्तार से बहन कुमारी मायावती ने बताया कि उनका किस तरीके का वक्तव्य और कृतित्व था कि जो सारे जो है लोग उनके मुरीद होते चले गए और उनका धम्म तेजी से फैला। जल्दी ही सारे भारत में बन गया, भारत बौद्धमय देश बना, और भारत ही नहीं एशिया में गया, और एशिया के साथ साथ दुनिया के हर कोने में बहुत कम समय में बुद्ध धर्म फैला। तो बुद्ध धर्म को फैलने के कारण बहन जी ने विस्तार से बताए, बहुत सारे कारण बताए बहन कुमारी मायावती ने कि भाई किस किस तरीके से पहुंचा, और क्या मुख्य जो बहुत सारी बुराइयां थी उस समय समाज में, उन बुराइयों को दूर करते हुए उन्होंने ऐसी व्यवस्था दी कि उन्होंने पवित्र जीवन का उदाहरण तो प्रस्तुत किया ही, वो वहीं नहीं रुक गए। आगे उन्होंने समाज में सामान्य स्त्री पुरुषों को भी चरित्र निर्माण के काम को आगे बढ़ाया, और उसके लिए उन्होंने धम्म दीक्षा कार्यक्रम पूरे देश में चलाए। दीक्षा कार्यक्रम चलाए। कोई भी व्यक्ति, किसी भी समाज का, जाति का, महिला पुरुष धम्म में दीक्षित हो सकता था, और धम्म में दीक्षा के उन्होंने कुछ नियम बनाए, कुछ सील बनाए जिन पे चलना आवश्यक था। वो थे त्रिशरण, पंचशील, अष्टांगिक मार्ग और 10 पारमिताएं। अगर किसी
व्यक्ति को उत्तम जीवन जीना है तो अगर ये त्रिशण पंचशीलों का इनका पालन करेगा तो उसे कोई परेशानी, कोई कष्ट नहीं होगा। इस तरीके से पवित्र जीवन का करके उन्होंने एक समाज में नई दिशा दी और इसके लिए बहन कुमारी मायावती ने उत्तर प्रदेश में खासकर जो करीब 6 बहुत ही मुख्य पर्यटक स्थल हैं बुद्ध धर्म से जुड़े हुए, वो है सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, कौशाम्बी और शंकिसा। ये प्रमुख बौद्ध स्थल हैं। ये सारे के सारे उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, जहां भारी तादाद में देशी और विदेशी पर्यटक घूमने के लिए, बुद्ध धर्म को देखने, समझने और जानने के लिए आते हैं। तो बहन कुमारी मायावती ने ये सोच बनाई कि उन्होंने कहा कि मैंने कोशिश की कि बौद्ध धर्म स्थलों को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन उद्योग से जोड़ा जाए ताकि धर्म के साथ साथ अर्थ का विकास हो सके और अर्थ के विकास के साथ साथ लोगों को रोजगार मिले और प्रदेश सरकार को उससे राजस्व मिले। ऐसी व्यवस्था के लिए बहन कुमारी मायावती ने प्रस्ताव बनाया और उसके लिए जितने बौद्ध स्थल थे, बहन जी ने हर बौद्ध स्थल के बारे में विस्तार से बताया कि कौन से कहां किस लिए ये मुख्य हैं, उसके बारे में भी विस्तार से बताया। उसके बाद बहन कुमारी मायावती ने एक योजना बनाई इसके लिए, बौद्ध धर्म को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन से जोड़ने की कोशिशों के तहत इसमें बौद्ध परपथ के नाम से एक योजना बनाई गई। बौद्ध परपथ जो ये जितने बौद्ध स्थल हैं यहाँ के लिए सुचारू यातायात व्यवस्था से जोड़ने के लिए, पहले कहीं सड़कें नहीं थी तो टूटी फूटी थी, तो वो सारी चीजों को दुरुस्त करके बहन कुमारी मायावती ने पहले चरण में विकास के लिए 269 करोड़ रुपए स्वीकृत किए, जिसमें 16 परियोजनाएं संचालित की गई और दूसरे चरण में फिर 100 करोड़ रुपया इसके विकास के लिए दिया गया और इसके साथ साथ केंद्र सरकार से 1020 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से स्वीकृत कराया इन बौद्ध स्थलों के विकास के लिए, पर्यटकों की सुविधाओं के लिए, आधुनिक सुविधाएं देने के लिए, टेलीफोन से फैक्स या रहने की आधुनिक सुविधाएं, यातायात की सुविधाएं और वहां जितने बौद्ध स्थल थे वहां रहने के लिए एक उच्च स्तर के आवास के लिए उन्होंने उपलब्ध कराने के लिए ये किए और साथ में बौद्ध महोत्सव के आयोजन किए गए। इन स्थलों पर खास करके सारनाथ से शुरू होकर के बौद्ध महोत्सव की शुरुआत की गई, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पर्यटकों ने भारी तादाद में भाग लिया। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठियां की गई, लोगों को बताया गया और वहां उनकी सुविधा के लिए पूरे जो 6 स्थल थे सभी पे जाने के लिए एसी बसें लगाई गई, पर्यटकों के लिए रहने खाने की उत्तम व्यवस्थाएं की गई। तो इस तरीके से जो बहन कुमारी मायावती ने जो एक नया रास्ता चुना कि धर्म से जो है धर्म के साथ साथ अर्थ का विकास हो, तो इसमें इन पर्यटक स्थलों का तो विकास हुआ ही हुआ, सारी सुविधाएं वहां मुहैया कराई गई, लेकिन इसके साथ साथ एक परमानेंट रोजगार के भी सृजन हुए हजारों लाखों की तादाद में, क्योंकि जब पर्यटक आएंगे देशी विदेशी तो पर्यटन उद्योग से बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं और उन सबको काम मिलेगा। तो ये जो काम किया और इसके साथ साथ कुशीनगर में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की भी शुरुआत बहन कुमारी मायावती ने पहली बार की। तो ऐसे और सभी क्षेत्रों के लिए विशेष पैकेज तैयार किए, उनके विकास के लिए हर पर्यटन स्थल के लिए विशेष पैकेज तैयार किए। तो इससे धर्म का तो विकास हुआ ही हुआ, साथ में लाखों लोगों के लिए परमानेंट रोजगार की व्यवस्था हुई और प्रदेश सरकार को भी राजस्व की व्यवस्था हुई और साथ में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
एक तरीके से बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी हुआ। तो इस तरीके के काम अगर कर सकती हैं तो बहन कुमारी मायावती कर सकती हैं, इसीलिए उनको आयरन लेडी बोला जाता है, इसीलिए उनको बहुजन शेरनी बोला जाता है। हालांकि इसके लिए दूसरे विपक्ष ने इस बहुत ही प्रतिक्रिया की। इवन जो भाजपा जो साथ में सरकार चला रही थी उन्होंने भी इसको कोशिश की रोकने की, लेकिन बहन कुमारी मायावती ने सबको जवाब दे करके, सबको कारण बता करके संतुष्ट किया कि ये काम क्यों किए जा रहे हैं, इस पे पैसा क्यों खर्च किया जा रहा है, क्योंकि इस जितना पैसा खर्च होगा उससे बहुत ज्यादा सरकार को मिलेगा और रोजगार सृजित होंगे। तो इस तरीके से बहन कुमारी मायावती ने अपने शासनकाल में नए नए प्रयोग किए, नए नए प्रोजेक्ट शुरू किए और नए नए तरह से प्रदेश का विकास किया, जो कि बहन कुमारी मायावती के शासन में ही संभव है। आज बस इतना ही। मैं धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज का, जिन्होंने ये सीरीज शुरू की है कि बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती साहब कांशीराम ने किस तरीके से संघर्ष करके पार्टी को यहां तक पहुंचाया है, और जब सरकार बनी तो किस किस तरीके से काम कैसे कैसे किए, किन किन अड़चनों के बावजूद किए, ये सब पब्लिक को बताने का काम कर रहे हैं। खास करके नौजवानों को, जिनको बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती के संघर्षों के बारे में जानकारी नहीं है, जो कहते हैं कि बहन कुमारी मायावती महलों की रानी है, एसी में रहती है, एसी से बाहर नहीं निकलती, लेकिन इन महलों की रानी बनने के लिए कितने पापड़ बेले, कितने संघर्ष किए, कितनी गालियां खाई, कितने उन्होंने रुकावटें आई, ये शायद उनको नहीं पता। और मेरा अपना ऐसा मानना है कि बहुजन समाज की हर बेटी महलों की रानी बने, और इस तरीके से जैसे बहन कुमारी मायावती रहती है, हर बहुजन समाज की बेटी इस स्तर तक पहुंचे। उसके लिए हमें इतिहास जानना, समझना, पहचानना पड़ेगा और इस स्थिति को समझना पड़ेगा। उसके लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा पे बैक टू सोसाइटी के आधार पर, कि हमें जो काम करना है कि मुझे क्या मिलेगा, इस चीज को छोड़ के अगर अपना टाइम, टैलेंट एंड ट्रेजरी हम समाज को देंगे तो निश्चित रूप से समाज की हर बेटी महलों में रहने वाली बहन कुमारी मायावती जैसी बन सकती है। सभी का धन्यवाद, सभी को मेरा प्रणाम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।